स्वागत है छात्रों। आज हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी सजा की पाठ्य सामग्री पर चर्चा करें। तो इस वीडियो को मैंने प्रश्न पत्र में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर यह पाठ्य सामग्री तैयार की है। तो हम देखते हैं कि इस कहानी पर आधारित सबसे पहला प्रश्न आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पत्र में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे एक एक अंक के लिए और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना है। अगर उत्तर शब्द में लिखने से पूरा हो जाता है तो आपको वाक्य या वाक्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब तक आप जो पढ़ाई करते आए हैं वहाँ आपको पाठ के पीछे प्रश्न दिए जाते थे जिनके उत्तर आपको पाठ में से ढूंढकर लिखना होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न भी बनाने होते हैं और उत्तर भी लिखने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न होता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सजा कहानी में पप्पा का कार्ड किसके नाम आया? उत्तर है चाचा जी। आपको पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सजा कहानी में पप्पा का कार्ड चाचा जी के नाम आया, आप केवल चाचा जी लिखिए। वैसे ही अन्य प्रश्न भी आप देख रहे हैं, पापा ने कार्ड में किसकी तारीख लिखी थी? फैसले की। पापा ने फैसले की तारीख कौन सी लिखी थी? 16 अप्रैल। पापा ने फैसले के दिन किसे आने के लिए लिखा था? चाचा जी। पापा ने चाचा को कितने दिन के लिए आने को कहा था? 2। हर सुनवाई के बाद कांत मामा ने क्या लिखा था? फैसला पक्ष में होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र में जो भी निर्देश दिए जाते हैं करना चाहिए और उसी अनुसार उत्तर लिखना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं बनाने की कोशिश की गई है और इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं, जो है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए कोई तो 7 × 2 = 14। 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ आपके लिए प्रश्न भी दिए गए हैं और फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस फॉर्मेट के आधार पर उत्तर लिखना अच्छा रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, मेरा जी होता चीख चीख कर सच्चे कहूँ कि पप्पा ने कुछ नहीं किया है, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता? तो यह प्रश्न आप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे संकेत, जिससे स्पष्ट हो सके कि 3 में से आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। जिसके लिए आपको देखना है संकेत किस प्रकार लिखा है कि दिए गए वाक्य के पहले 2 शब्द लिखना है, बीच में खाली जगह छोड़कर अंतिम शब्द लिखना है। प्रसंग में लिखते हैं किताब का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और होता है संदर्भ, अगला बिंदु, जिसमें आपको जो वाक्य दिया गया है वह कौन किससे कह रहा है यह लिखना है। उसके बाद अगला बिंदु आता है व्याख्या। तो जो भी वाक्य दिया गया है उसको समझाकर लिखना होता है और उसको समझाने के लिए जो वाक्य दिया गया है उसके आगे और पीछे की घटनाओं का सहारा लेकर स्पष्ट रूप से उसे समझाया जा सकता है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। और उसके बाद आता है अगला बिंदु विशेषता। विशेषता में आपको लिखना होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसमें यह बिल्कुल आपके अपने विचार होते हैं कि आपको जो भी लगता है वह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसको समझाया गया है और तीसरा प्रश्न भी आप देख रहे हैं। दूसरे के तीनों प्रश्नों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है, जो आपको एक अंदाजा लगाने में सहायता मिलेगी कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र के तीसरे प्रश्न का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है
यह एक निबंधात्मक प्रश्न है, विस्तार से इसका उत्तर लिखना होता है और जो भी कहानी है उसका सारांश समरी इस कहानी में लिखना होगी। तो यह भी आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से 2 के उत्तर आपको लिखना है। 15 × 2 = 30। 15-15 अंक के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखना है, जिसका फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा है और अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएं, आपको उससे अधिक सहायता होगी, तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम जरूर सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कराएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं, बहुत केयरफुली उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि अगर आप पहला प्रश्न न करके प्रश्न न करके कर रहे हैं तो मार्जिन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखना होगा प्रश्न 3 और वह क्या है, सजा कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो शीर्षक बनाना होगा सजा कहानी का सारांश और विशेषताएं। उसके बाद अगला बिंदु आता है इस प्रश्न में लेखक परिचय। तो लेखक का, कहानीकार का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं लेखिका मन्नू भंडारी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उसके बाद अगला बिंदु आता है सारांश। तो यहाँ पूरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर लिखना है 15 मार्क्स के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही सारांश में यह उत्तर लिख पा रही हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और एक साथ इतनी बड़ी वीडियो डालने से आप लोग भी घबरा जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विस्तार से तीनों प्रश्नों की वीडियो बनाई जाए तो कमेंट कीजिए, अलग अलग वीडियो तीनों प्रश्नों की बनाई जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सारांश हो गया। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में वही लिखना है कि आपको सबसे अधिक कौन सी बात इस कहानी में प्रभावित करती है, लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे हमको सीख क्या मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं मेरे हिसाब से कि कानून व्यवस्था की धीमी गति पर विशेष ध्यान दिलाने वाली कहानी है कि पूरा परिवार ऐसी गलती की सजा भुगतता है जो किसी ने किया ही नहीं। इसके कारण पूरा परिवार बिखर जाता है। मुन्नू और आशा का भविष्य भी प्रभावित हो गया। लेकिन एक अच्छी बात इस कहानी में हम देखते हैं कि संकट के समय उनका पूरा परिवार साथ खड़ा रहा और यही परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो हमने यही सीख लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति में परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्तार पूर्ण उत्तर लिखने वाला, निबंधात्मक उत्तर लिखने वाला प्रश्न भी यहाँ पर पूरा होता है। लेकिन यहाँ जो सामग्री दी गई है वह काफ़ी नहीं है, इससे अधिक सामग्री आपको लिखने की आवश्यकता है।